एक बार सभी को एवरेज के इस क्लास में, क्लास 3 में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी जुड़ जाइए और अच्छे से वीडियो को देखिए, अंत तक वीडियो के देखिए, सारे क्वेश्चनों को समझिए और पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए और जो भी एग्जाम आ रहा है उसमें अच्छे से अच्छे स्कोर कीजिए। देखिए बोलता है एक परिवार के 8 मेंबर्स है, 8 मेंबर्स जो है 8 बच्चे जो है 8 मेंबर्स है, उसका एवरेज 12 साल दिए हुए हैं, तो 12 गुने 8 होता है 96 ईयर। तो ये सब जोड़ के है, उसमें 7 बच्चों का जो आयु है वह दिया हुआ है। क्या क्या दिया है? 7 मेंबर्स का एज दे दिया है। क्या क्या दिया है? 12 दिया है, 8 दिया है, 14 दिया है, उसके बाद 11 है, 9 है, 13 है और 15 है। तो सबको जोड़ लीजिए, कौन कौन? 12, 8, 14, 11, 9, 13 और 15। तो जोड़िए 12 और 8 कितना हो गया? 20, 20 और 10 30 और 4 34, 34 और 10 44 और 1 45, 45, 5 50, 50 और 4 54, 54 और 10 54, 10 हो गया आपका 64 और 3 64, 65, 66, 67, 67 और 10 67 और 10 77 और 5 77, 78, 79, 80, 81, 82, सबको जोड़ के 82 आया। सबको जोड़ के 82 ईयर्स आया और सबका एज होना चाहिए 96। कितना आदमी का होना चाहिए? 8 मेंबर्स का, उसमें से 7 मेंबर्स का 82 है, तो 96 में 82 तो माइनस कर दो तो पता चल जाएगा 8वां मेंबर कितना का है। तो 6 में से 2 गया तो 4, 9 में से 8 गया तो 1, यानी 14 ईयर्स का है 9वां मेंबर। तो 14 ईयर्स देखो, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए। बोला है 40 छात्रों की एक कक्षा में का औसत इतना, एक नए छात्र प्रवेश से औसत आयु बढ़कर इतना वर्ष हो जाता है। तो देखो 40 स्टूडेंट जब तक था तब औसत था 16.95, 16.95 वर्ष, ईयर। आप बोलता है एक नया छात्र प्रवेश लिया तो 40 के जगह में 41 स्टूडेंट हुए और इसका एवरेज जो बना वो बढ़ के हो गया 17 साल। कितना साल हो गया? 17 साल। तो आप सोचने वाली चीज है 16.95, इधर तो 1 साल बढ़ा और इधर 16.95 से 1 साल बढ़ा, उसको कितना बोलेंगे? 0.05 ईयर बढ़ना। 0.05 ईयर बढ़ा तो कितने साल का छात्र आए? तो इसको यहां से क्रॉस, इसको यहां से क्रॉस, तो 17 को तो 1 से गुना करेंगे तो 17 ही साल आएगा, प्लस 0.5 को 40 से गुना करेंगे, 5 चूंकि 20 होता है, 20 होता है तो 20 का मतलब हो गया 5 गुना 4 20, 200, 5 से 4 गुना करेंगे तो 20, 200 हुआ। और 2 अंक के बाद पॉइंट देना है, तो 2 अंक के बाद पॉइंट देना है तो यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं, यानी 2 बढ़ा तो 17 साल और 2 साल, टोटल कितना होता है जी? 17 साल और 2 साल अगर जोड़ोगे तो 19 साल का बच्चा आया था। आंसर है ऑप्शन नंबर कितना? सी। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, देख लीजिए इस तरह के क्वेश्चन कितने बार बनाए हुए हैं हम लोग। किसी वर्ग के छात्रों का 67 अंक तथा दूसरे छात्र को इतना अंक प्राप्त हुआ, गलती से 67 के बदले इतना और इतना जोड़ दिया गया तो पूरी वर्ग का औसत क्या हुआ? किसी वर्ग के छात्रों को 67 अंक तथा दूसरे छात्र को 32 अंक मिला। एक छात्र को मिला है 67, एक को मिला है 32। अब प्राप्त हुआ, गलती से 67 को 76 कर दिया, 66 को 76 हो गया और 32 के बदले 23 हो गया, 32 के जगह में 23 है, मतलब आया था इतना, हो गया इतना। तो ये तो देखो तो कितना हो गया, कितना बढ़ गया। तो अगर आप जोड़ के देखिएगा 7 और 2 9 हुआ, 6 3 9, 99 यार अंक आया था, लेकिन जोड़ा गया तो 6 3 9 और 7 2 9, मतलब कोई फर्क नहीं दिख रहा है, कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि पहले भी 99 अंक बढ़ा था, अभी भी 99 अंक बढ़ा, तो इसका फाइनल रिजल्ट तो 0 आ रहा है घटाने का। इसका मतलब है कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऐसा करके भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर सी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट
किसी छात्र के प्राप्तांक गलती से 63 के बदले 83 पढ़ लिया, आया था 63, पढ़ लिया 83, ज्यादा पढ़ लिया, इस कारण कक्षा का औसत हाफ बढ़ गया। तो देखो तो टोटल कितना बढ़ा, 83 को 63 करना, टोटल मतलब 20 बढ़ गया। तो टोटल में 20 का अंतर है, और एवरेज का जो अंतर है, औसत का जो अंतर है, एवरेज का जो अंतर है, औसत का जो अंतर है, डिफरेंस है, वह है हाफ का। टोटल में अंतर अगर 20 का है तो औसत का अंतर डिफरेंस का है। तो कुल पूछा है कितना है, संख्या पूछा है। तो हम बताए हुए हैं पिछले वीडियो में, देखिए कि कभी भी संख्या पूछे, टोटल पूछे, तो जितना टोटल का अंतर है उसको औसत के अंतर से भाग दे दीजिए, यानी 40 जो थे छात्र थे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। करना कुछ नहीं है भाई, 63 का 83 हुआ तो पूछोगे ना कितना बढ़ा, 20, इस 20 के कारण कितना बढ़ गया, हाफ बढ़ गया। इसका मतलब 20 को 40 आदमी से भाग देंगे तो औसत हाफ ही ना बढ़ेगा। इसमें सोचना क्या है और समझना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 5 वर्ष पहले पी तथा क्यू की औसत आयु 15 वर्ष थी। कब थी भाई, 5 साल पहले। 5 ईयर एगो 2 आदमी था, उसका नाम था कौन कौन, पी और क्यू। पी और क्यू 2 थे, 2 मेंबर्स थे, और उसका एवरेज हुआ करता था 15 ईयर। कितना, 15 ईयर्स। प्रेजेंट में, प्रेजेंट टाइम 3 मेंबर हो गए, P प्लस Q प्लस R, 3 मेंबर्स हो गए, जिसके कारण औसत में क्या है, 3 मेंबर्स हो गया। P Q R की वर्तमान औसत आयु 20 साल हो गई, 20 साल हो गया। आगे बोलता है 10 साल बाद, R की आयु 10 साल बाद क्या होगा। तो देखो यह 5 साल पहले, ये प्रेजेंट, तो बार बार बोले हैं दोनों को सेम जगह में लाओ, यानी इसको 5 साल पहले से कहां लाओ, प्रेजेंट में, कि अभी भी 2 ही आदमी होता, P और Q 2 ही आदमी होता, 3 आदमी नहीं, 2 ही आदमी होता, तो औसत कितना होता। तो हम बताए हुए हैं कि जितना सब बढ़ेगा, 5 साल पहले से प्रेजेंट में आएगा, तो हर व्यक्ति 5 साल बढ़ेगा। तो औसत जितना बढ़ेगा, सब जितना बढ़ेगा, औसत भी उतना बढ़ेगा। जितना सब बढ़ेगा औसत भी उतना बढ़ेगा। सब 5 साल बढ़ रहा है तो औसत भी 5 साल बढ़ेगा, यानी हो गया 20 साल। तो बस काम हो गया कि 2 आदमी से 1 आदमी बढ़ा, और 20 से 20 हो गया 0। पहले भी 20 था, अभी भी 20 है, 0 हो गया। क्रॉस करो और 1 से, तो क्या होगा, यहाँ कौन बढ़ा, आर का एज हो गया, तुम्हारा आर बढ़ा था, तो उस आर का एज हो गया 20 प्लस 0, यानी 20 साल। तो तुमसे पूछा क्या गया है कि आफ्टर 10 ईयर, 10 साल बाद का एज क्या होगा। तो 10 साल बाद पूछा, तो 10 साल और जोड़ दो, यानी उस समय वह कितना साल का हो जाएगा, 30 साल का। और ये 30 साल आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। एक परीक्षा था, उसमें 120 विद्यार्थियों का अंकों का औसत है, मतलब 120 स्टूडेंट में 35 ईयर है, 35 है औसत, क्या है, अंकों का औसत 35 है, ठीक है, 35 है। यदि उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों का अंक का औसत इतना, फेल होने वाले का औसत इतना, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों की संख्या कितनी है। तो बहुत आसान बात है कि सबका पैसा, पास वाले का जो एवरेज है, पास का एवरेज 39 है, फेल का जो एवरेज है वह 15 है, और सबका 13 कितना है, 5 है। तो पहले सबका एवरेज के अनुसार क्या कर दो, एलिगेशन क्या अनुसार क्या कर लो, पहले रेशियो निकाल लो। 39 35 में 4 का, 15 35 में 20 का, 20 10 30 5 35। रेशियो का बात करोगे तो 5:1। और टोटल पहले से दिया हुआ, टोटल 120 दिया हुआ है। टोटल रहने पर रेशियो को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, 5 और 1 6, 6 दूनी 12, 20 बार में। तो पूछा क्या गया था, पास होते वाले, उत्तीर्ण होने वाले, पास होने वाले कैंडिडेट, तो पास इधर है, तो 50, 5 गुना 20, यानी 100 स्टूडेंट पास किए हैं, 100 स्टूडेंट पास किए हैं, ऑप्शन नंबर ए।
एलिगेशन से रिलेटेड हो गया। किसी कारखाने में मैनेजर के कर्मचारियों का साप्ताहिक वेतन 400 रुपया मिलता है। मैनेजरों की साप्ताहिक वेतन का औसत इतना है। किसी कारखाने में मैनेजर और कर्मचारियों का साप्ताहिक वेतन 400, मैनेजर का है 2400 रुपया, ठीक है। जबकि कर्मचारियों का है, स्टाफ सब का जो है, वर्कर सब जो स्टाफ है, उन लोगों का कितना है 300 रुपया, और सबका जो है वह है 400 रुपया। तो ये तो सबका बीच में होगा, एलिगेशन लगेगा। 24 में से 4 गया तो 2000, और 300 में 400 गया तो 100, तो 0 0 कट गया, 1:20। तो बोलता है मैनेजर तथा कर्मचारी की संख्या का अनुपात क्या होगा? मैनेजर और वर्कर का 1:20 होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट, एक कक्षा में 48 छात्रों का औसत अंक 45 था। 48 छात्र का औसत 45 है, 48 छात्र का औसत 45 है। उस कक्षा में लड़कों का 40 और लड़कियों का 50 है। तो बॉयज का जो एवरेज होगा वह 40, गर्ल्स का जो एवरेज है वह है 50, और सब का जो एवरेज अंक है वह 45। अभी सब में टोटल कितना है 48 है। तो अब 50 और 45 में डिफरेंस 5 का, और 50 और 45 में डिफरेंस 5 का, और इधर भी 50 और 45 में डिफरेंस 5 का। तो रेशियो पूछा है तो दोनों सेम है, 1:1 है। ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, यदि कक्षा में 20 छात्र की औसत आयु 21 वर्ष है, यदि उनमें 20 स्टूडेंट 21 साल, यदि अध्यापक भी आ जाए, टीचर भी उसके स्थान कर ले, मतलब 21 स्टूडेंट अगर हो जाए तो औसत 1 साल बढ़ के 22 साल हो जाता है। तो जो आया है अध्यापक उसका एज क्या होगा? जो टीचर आया उसका एज क्या होगा? एज ऑफ क्लास टीचर। तो यहाँ पे 1 बढ़ा है, इधर भी 1 बढ़ा है, बाकी का काम कई बार हुआ है, आपको समझ में आ गया होगा। 20 और 22 आंसर होगा 42 साल का टीचर है, 42 ईयर्स का टीचर है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एक कक्षा के 25 छात्रों का औसत 10 था। यदि अध्यापक को भी शामिल कर लिया, फिर से वही चीज, 25 स्टूडेंट जब तक था तब तक 10 साल था। अब इसमें प्रिंसिपल शामिल होता है, तो जैसे 25 के साथ 1 आएगा तो 26 हो जाएगा। अब 26 जैसे ही मेंबर्स हुए, 26 पहले 25 मेंबर थे, अब वह मेंबर बढ़ के कितना हो रहा है? 26 हो रहा है, यानी 1 मेंबर बढ़ गया। ठीक है, मेंबर लिख देते हैं, तो 26 मेंबर्स, और औसत भी 1 साल बढ़ गया, 11 साल हो गया। तो बोलता है अध्यापक का, फिर से क्लास टीचर का पूछा है, 1 साल यहां से 1 साल इधर बढ़ा, 25 और 11, तो 25 + 11 यानी 36 साल। 25 और 11, 5 1 6, 2 और 1 3, 36 साल। ऑप्शन नंबर बी। किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत आयु 24 था। जब टीम में कुल स्कोर में कैप्टन शामिल हो गया, 11 प्लेयर्स थे, औसत 24 था। अब कैप्टन भी आया तो 12 प्लेयर्स हो गए, और स्कोर घट जाता है। कितना घट जाता है? कुल स्कोर में कैप्टन का स्कोर घट जाता है तो औसत 2 रन बढ़ जाता है। अच्छा, जब टीम के कुल स्कोर से कैप्टन को हटा देते हैं, तो कैप्टन हट गया, तो हट गया, कैप्टन आया इस बार नहीं, इस बार कैप्टन को ही हटा दिए, तो 10 प्लेयर्स बचा, औसत 2 कम हो गया, तो हो गया 22। तो बोला जा रहा है कैप्टन का कितने रन बनाए थे? तो 11 और 10 में 1 का कमी हुआ, 24 और 22 में 2 का कम हुआ, तो इधर भी कम हुआ, इधर भी कम हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब यहाँ 22 और 22 दोनों प्लस करो, यानी 44 रन जो है ना कैप्टन बना के गया था। 44 रन क्या हुआ? 1 का 22 और 11 दूनी 22, 22 22 24। यहाँ तो वही हो रहा है कि 11 खिलाड़ियों को औसत 24 रन था, जब टीम का कुल स्कोर में से
कैप्टन का स्कोर घटा दिया जाता है तो औसत 2 रन से बढ़ जाता, 2 रन बढ़ जाता है, बाय इंक्रीज हो जाता 2 रन। 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, यहाँ इंक्रीज बोला है तो टेंशन नहीं लेना है। 26 रन हो गया, मतलब 24 से 26 बढ़ा है, उल्टा हो गया भाई, आदमी गया औसत बढ़ गया, उल्टा हो गया। तो सीधा सीधा 26 में से 22 को घटाओ, याद करो बड़ा के साथ बड़ा रहेगा तो प्लस, बड़ा छोटा एक साथ, इससे ये क्या है, इससे ये क्या है बड़ा, इससे ये क्या है छोटा, बड़ा छोटा एक साथ माइनस। 26 में से 22 गया तो आंसर लिखिए 26 में से 22 गया, 11 दूनी 22, 22 में से 26 गया तो आंसर लिखिए 4 रन ही वो बनाया था। आंसर कितना रन बनाया था, 4 रन, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ए यहां पे आ गया ए बी सी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 में बोलता है 10 इनिंग का औसत था वो 43.9 था, इतना रन था, ठीक है। प्रथम 6 इनिंग में 6 इनिंग का जो एवरेज है वह 53 हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे घटाएंगे, 10 में से 6 गया तो 4, और यहाँ पर देखो 53 में से आपको घटाने बोलेंगे तो यहाँ सावधानी बरतना, 10 में से 9 गया तो 1, 10 में से 9 गया तो 1, यहाँ पर हो गया 12, यहाँ पर 9 10 11 9.1, ये सब घटा इसलिए देता ताकि आप कंफ्यूजन हो, तो ये 9.1। अब ध्यान दो, इसको यहाँ से क्रॉस, इसको यहाँ से क्रॉस, तो आप देखो यहाँ से 10 से 6 कम है, लेकिन ये क्या है ज्यादा है, मतलब इससे ये बड़ा है, इससे ये छोटा, बड़ा छोटा साथ में है, माइनस होगा। इधर गुना करेंगे, 4 गुना 3 12, 5 चुका 20 और 1 21 में से घटाएंगे 91, तो 2 में से 1 गया तो 1 हो गया, 2 में से 1 गया तो 1। अब यहाँ पर हो गया आपका जाके 11 में 9 गया 2 और 1, 121 जो आया ये 4 इनिंग का है, 4 इनिंग का है। तो इसको एवरेज अगर बोले तो 1 to 1 को 4 से भाग दे दो, 4 3 12.25, यानी 3.25 आपका आंसर होगा। देखो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है 11 सदस्यों की टीम 10 खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों का औसत 43 है, यानी 10, यदि 11वें खिलाड़ी के रनों को भी उसमें शामिल कर दिया तो पूरे टीम का औसत 1 रन कम हो जाता है। मतलब 10 प्लेयर्स का जब हम औसत बात करेंगे तो 43 रन होगा। अब 11 प्लेयर्स का बात करें तो पूरे टीम का औसत 1 रन कम हो गया, यानी 42 रन ही है, तो 42 रन ही हुआ है। तो कहने का मतलब अगर 1 बढ़ा तो इधर 1 घटा, मतलब इससे ये छोटा है तो इससे ये बड़ा, छोटा बड़ा साथ में है, इसका मतलब जो घटा है, जो 11वीं खिलाड़ी है उसका माइनस होगा, यानी 42 माइनस 10, यानी 11वीं खिलाड़ी जो है वो मात्र 32 रन बनाया था, इसीलिए उसको घटा के रखा गया था, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर होगा। बोलता है 20 संख्या का औसत 12 है, पहली 12 संख्या का औसत 11 है, तो अगली 7 संख्या का औसत 10 है, तो अंतिम संख्या क्या है। तो सीधा सीधा बोलो कि 20 संख्याओं का औसत 12 का मतलब 20 गुना 12, 12 दूनी 24, 240। उनमें से 12 संख्या का औसत 11, 12 का औसत 11, तो 11 गुना 12 132। और अंततः अगली 7 संख्या, 7 संख्या का औसत, 7 संख्या का औसत 10, तो 7 गुना 10 बराबर 70। तो 7 और 12, 7 अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 12 और 7 होता 19 संख्या का टोटल अगर करेंगे तो 70 मतलब 2 हो गया, 7 3 10 हो गया, और 7 3 10 1 1 202, और टोटल है कितना 240। तो 20 में से 19 को घटा दो तो इधर भी घट जाएगा, 240 में 202, तो 240 में 202 घटेगा तो आपको मालूम होगा 38। तो आंसर आपका हो गया 38, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब इसी चीज को एक बार हम लोग और बताए थे, उस चीज को भी बता देते हैं। हालांकि छोटा डिजिट था, टेंशन नहीं था।
बड़ा डिजिट में हम लोग उसको बात करेंगे कि 20 संख्या जो है उसका औसत 12 है। एक बार कितना लिया, एक बार लिया 12 नंबर और उसका औसत कैलकुलेशन किया 11, और एक बार लिया है कितना नंबर, 7 नंबर, और इसका औसत कैलकुलेशन क्या हुआ, हुआ 10। तो अगर हम 12 और 7 का बात करेंगे तो टोटल हो जाएगा 12 7 कितना हो गया, 19 ही नंबर हुआ, और टोटल है 20। तो इससे पहले मोर केस और लेस केस का बात हम किए थे, तो उस आधार पे अगर हम देखें, उस आधार पे अगर हम देखें तो ये बात क्लियर हो गया कि आपके पास 20 संख्या था और उसका औसत 12 था, अब 19 ही संख्या ले रहा है, मतलब एक संख्या छोड़ रहा है, यानी जो बच गया वह लेस केस का मतलब जो बचा हुआ 13। 20 आदमी को 12-12 करके देना है, उसमें 12 को तुम 11-11 करके दिया तो बोलोगे ना 1 रुपया का फायदा हुआ 12 आदमी में, यानी 12 रुपया तुम फायदा कमाया। और 10-12 आदमी को तुम 7 आदमी को 10-10 दे दिया, इसका मतलब है कि तुम इधर से 2 रुपया का फायदा कमाया 7 आदमी में, तो 7 2 जा 14 का फायदा इधर हुआ। तो 12 और 14 अगर जोड़ के देखा जाए, 12 और 14 जोड़ के देखा जाए तो वह होता है 26। तो तुमसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि अंतिम संख्या, तो अंतिम को भी तो 12 ही मिलेगा, जब सबको 12 मिला है तो अंतिम को भी 12 मिलेगा। तो 12 और जो भी आ जाए प्लस माइनस जो भी आ जाएगा, जो भी बच जाएगा वो अंतिम लेस केस में उसी का हो जाता है, यानी 38 हो गया उसी का, और ये आंसर हो गया। किसी वर्ग में कुल 22 छात्र थे, 21 छात्रों का औसत इतना, शेष छात्रों का इतना, तो पूरे वर्ग का औसत क्या होगा। 22 छात्र थे, 21 का औसत दिया है 44 और एक का औसत दिया है 86, सब का औसत निकालना, कोई बात नहीं। तो हम सीधा सीधा बोलेंगे 21 स्टूडेंट का एवरेज जो है वो 44 है। तो 44 इंटू 21 कर लो यार, 22वां जो है और एक शेष जो है वो 66 है, तो 66 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर गुना कर लो, इससे 44 को 21 से गुना कर लो, तो 44 को गुना करेंगे 2 से तो 88, और उसमें से 44 जोड़ देंगे, तो ये 4 हो गया, 8 4 12, 8 1 9, 924। तो लिखो 924, और नेक्स्ट का जो है वह 66 है, वो भी ऐड कर लो, यानी सब का हो गया, 22 का हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो 6 4 10, 6 2 8, 1 9 9। अब इसको डिवाइड करेंगे किससे, 22 छात्र है तो 22 से। अब ये 22 से जब डिवाइड करेंगे तो सबका एवरेज दिखेगा, तो सबका एवरेज दिखेगा, कितना हो जाएगा एवरेज, तो 911 से भाग दे दो, 9 बार में 11 दूनी 22, 2 से भाग दे दो 45, यानी लिखो 45 ईयर्स, आंसर 45। तो ये आंसर हो गया सी नंबर 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टेस्ट परीक्षा में 7 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 55 था, जबकि दूसरे समूह में जिसमें 40 छात्रों का औसत, तो सभी का औसत अंक क्या होगा, यानी 60 स्टूडेंट का 55 और 40 का 45, तो बोल रहा है 60 और 40 100 का एवरेज क्या होगा, टोटल का एवरेज क्या होगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ कॉमन भी ले सकते हैं या डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, छोटा है तो गुना ही कर दीजिए। 0 6 5 30 का 0, 30 और 3 33, और इधर पे गुना कीजिए 0 5 गुना 4 20, 5 का 20 2 22। अब इसको 100 से डिवाइड, तो हो गया 33 और 22 कितना हो गया 55, 1 2 और इधर भी 2 2 0 कैंसिल हो गया, तो लिखिए 55, और 55 आपका ऑप्शन है ए नंबर। गणित के एक परीक्षा में वर्ग 20 छात्रों में 2 ने 100 अंक प्राप्त किए। 2 बच्चे हैं जो 100 में 100 लाए हैं, ब्रिलियंट। 3 छात्रों ने 0 लाया है, देखो एकदम धूर टाइप का लड़का है, 0 लेके बैठा है, और शेष छात्रों का औसत 40 है, 6, तो कितना हो गया 3 2 5, 20 टोटल, 20 में 2 और 3 5, तो बचा कितना 15। अब 15 का औसत है कितना कितना लगभग 40,
तो बोलता है वर्ग का औसत कितना, सबको निकाल के 20 से भाग दे दीजिए। तो भाई तो 0 हो गया, इधर हो गया 200 और इधर तो 0 का 0 ही रहेगा और 15 चुके 60 600 को 20 से भाग दीजिएगा। कहने का मतलब हो गया 800 को 20 से भाग दे दीजिए। तो ये जितना जल्दी कर सकते हैं उतना जल्दी आंसर आएगा। तो आंसर हो गया 40, आपका ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है 60 का औसत 40 है, फिर से है 60 का औसत 40, 40 का औसत 60, 40 का औसत 60, तो सभी का औसत कितना? तो 100 से भाग दीजिए, 6 चुका 24, 6 चुका 24 48, आंसर हो जाएगा 2 2400 प्लस 2400 बटा में 100। तो 24 24 हो गया 4800 को कभी भी 100 से भाग दीजिए, कट जाएगा आपका 48 आंसर। आंसर होगा 48, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 8 का औसत इतना है, 6 का औसत है। तो सेम क्वेश्चन, 8 गुना 6, 6 गुना 8 डिवाइडेड बाय 14। 8 गुना 6 48, 48, तो 8 गुना 6 48 प्लस 48 बटा में 14, यानी 96 बटे में 14। तो 2 से कटेगा, 2 से कटेगा 48 बार में, 7 बार में, तो 48/7 को 6 बार में कटेगा, 6 सत्ते 42, 42 का मतलब 6/7, 6/6/7, ऑप्शन नंबर बी। फिर से वही क्वेश्चन पे आइए, 20 का जो स्टूडेंट है उसका 80% है, लिख दीजिए 80%। और 30 विद्यार्थी जो दूसरा है उसका कितना है, 70%, लिख दीजिए 70%। तो 30 और 20 कितना हो गया, 50, 50 से भाग दे दीजिए, डायरेक्ट गुना करके लिख दीजिए 8 गुना 2 1600%, 7 या 21 2100% बटा में 50। तो यहाँ हो गया 6 और 1 7, 2 और 1 3, 3700% को अगर हम 50 से भाग देंगे, 5 सत्ते 35, 2 35 हो गया, 2 5 से 5 सत्ते 35, 36 37, 2 बचा 5 चुके 20। तो आंसर होना चाहिए 74%। कितना हो गया, 74, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सप्ताह सोमवार प्रथम 3 दिन का औसत इतना, अगले 3 दिन का औसत इतना, तो पूरे सप्ताह का औसत तापमान इतना है, तो सप्ताह के अंतिम दिन का तापमान क्या होगा? तो ठीक है, इसमें भी तुम कर सकते हो कि 3 दिन का जो टेम्परेचर हुआ, 3 डेज का टेम्परेचर जो है वह 27 डिग्री है, और फिर अगले 3 दिन का टेम्परेचर जो है वो दिया हुआ है कितना, 29 डिग्री। तो अगर हम इसका टोटल बात करें तो 3 × 3 दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 7 गुने 3 21, और 3 दूनी 6, 7 8 81, 27 81 डिग्री हो गया टोटल। यहाँ पर अगर बात करें तो 9 3 27, 3 दूनी 6, 7 8 87 डिग्री। अब इसको जोड़ेंगे तो 7 और 1 8, 8 8 16, 168 डिग्री आपका टेम्परेचर, 168 डिग्री आपका टेम्परेचर हुआ 6 दिन का। और यहाँ पर बोलता है कि पूरे 7 दिन का जो टेम्परेचर है वह दिया हुआ है 28.5 डिग्री। तो उसको 7 से गुना कर दीजिए, तो 7 गुना 5 35 का 5 हो गया, 3 8 7 56 57 58 59, मतलब 9 हो गया। कितना बचा, 59, 5 हो गया, 7 गुनी 2 14 और 5 19 हो गया, 199.5 डिग्री। तो यहाँ ज़्यादा होगा, तो 199.5 में आप घटा दीजिए 168 डिग्री, तो ये हो गया 5, 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 6 गया तो 3। तो आंसर लिखिए 31.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 31.5 डिग्री। या तो ऐसे बनाइए, या वही मोर केस और लेस केस से भी इसको बना सकते हैं, थोड़ा कम गुना करना चाहते हो तो ऐसे बनाइए कि 7 दिन का जो टेम्परेचर है, 7 दिन का जो टेम्परेचर है वह 28.5, उनमें से पहला 3 दिन जो है
उसका टेम्परेचर, पहला 3 दिन का टेम्परेचर 27 डिग्री का है, और अंतिम 3 दिन का जो टेम्परेचर है वह है 29 डिग्री। मतलब होना चाहिए पूरा सप्ताह का 28.5, यहाँ है 27, तो 27 को अगर 28.5 तक जाना है तो कितना बढ़ा होगा? 1.5 डिग्री बढ़ा होगा। कई दिन में? 3 दिन में। तो 15 या 45, 4.5 डिग्री का वृद्धि हुआ होगा। और इधर 29 को 28.5 करना है, मतलब इधर से घटाना पड़ेगा। कितना घटाना पड़ेगा? 0.5। कई दिन में? 3 दिन में। तो 5 या 15 डिग्री कम करना पड़ेगा, 1.5 डिग्री। तो 1.5 डिग्री कम करना पड़ेगा। तो आप देखो 45 और 1.5 कम करने का मतलब हो गया 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है फाइनली। और 3 और 3 6 है, ये लेस केस है, बात किए हैं। तो सबको तो मिलना चाहिए 28.5, उसमें 3 डिग्री इसको ज्यादा होना चाहिए। तो 5 का 5 हो गया, 8 3 11 हो गया, 3 और 1 हो गया, मतलब 31.5 जो है ये आपका राइट आंसर होगा। बिना गुना किए अगर बनाना चाहते हो तो सारे वीडियो देखोगे तो मोर केस लेस केस कई बार यूज किए हैं, बनाए हुए हैं। क्लास में हम हमेशा इसको बनाते हैं। क्लास आपको करना है, पूरे सिस्टम को सीखना है तो आप हमारे ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें सारी चीजों को सिखाया जाता है। यहाँ पर सिर्फ आइडिया बताया जा रहा है कि क्वेश्चन किसी भी तरीका के किसी भी भाषा में लिखा रहे उसको आप बना सकते हैं। देखो सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पति का तापमान इतना, मंगलवार बुधवार बृहस्पति, तो सोमवार मंगल बुध बृहस्पति यानी 4 दिन का टेम्परेचर जो है वह दे रहा है 38 डिग्री। फिर मंगलवार को लेके किया तो फिर 4 दिन हो गया, एक उधर घटा एक इधर बढ़ा 40 डिग्री। इसका मतलब क्या? टेम्परेचर यहाँ तो दिन एक दिन भी नहीं बढ़ा, क्योंकि 4 दिन इसमें 4 दिन ये, तो एक भी दिन नहीं बढ़ा। कभी यहाँ 1 बढ़ता था, 2 बढ़ता था, 3 बढ़ता था। अगर एक दिन का बढ़ता था तो एक आदमी का निकलता था, 2 बढ़ता था तो 2 आदमी का। जब 0 आ जाए तो याद रखना पहला और लास्ट का डिफरेंस निकलता है। तो 48 से 40 यानी 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है। तो फाइनली कितना डिग्री का डिफरेंस होगा फर्स्ट और लास्ट में? तो 8 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि तो 0 हो जाएगा। 8 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा होगा। यदि सोमवार का टेम्परेचर देखो, शुरुआत का टेम्परेचर दिया है 30 और तुमको पूछा जा रहा है लास्ट का फ्राइडे का, तो डिफरेंस तो हम लोग को पता चल गया 8 डिग्री का होगा। तो 8 डिग्री ऐड कर दो यानी 38 डिग्री लास्ट का टेम्परेचर होगा। और ये ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा ध्यान देना इस चीज को। 0 का मतलब होता है शुरू से लेकर अंत तक का डिफरेंस। एक्स और वाई का औसत मासिक कितना रुपया? वाई और जेड का देखो, एक्स और वाई का मासिक आय, औसत मासिक आय 505 है। इसको टोटल निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई। वाई और जेड का जो है वह है 6250, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई। और आगे बोला x प्लस जेड का जो है औसत वो भी है 52, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई। तो x का मासिक आय क्या हुआ? x का बोला गया, तो x कहाँ कहाँ दिख रहा है? यहाँ 2 जगह दिख रहा है। देखो सब डबल डबल है, सब डबल डबल है, सबको 2 गुना करना है, सबको 2 गुना करना है। तो कोई बात नहीं, सब 2 गुना है। तो हम लोगों को x का वैल्यू है तो 2 जगह x दिख रहा है, यानी x प्लस वाई जोड़ x प्लस जेड में हम घटा सकते हैं y प्लस जेड। तो यहां से क्या होगा? y y z z कैंसिल, तो हो जाएगा 2x। 2x यानी 2 गुना ऑटोमेटिक हो रहा है 2x। तो आप या तो 2 से गुना कर दिया, सब 2 से गुना है, नहीं भी गुना कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों को पहले जोड़ लीजिए, 50 50 प्लस 52, और जो घटाए थे वाई जेड को उसको घटा दीजिए 62 50, और मान के चलिए सब 2 से गुना हुआ। इधर का 2 से यहाँ 2 कट जाएगा, तो आपका टेंशन आधा कम हो गया। आप जोड़ के घटा दीजिए, x का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ 50 हो गया, यहाँ तो 2 होगा, 5 5 10 में से 6250 माइनस, तो 0 5 5 0 2 2 0, 10 में 6 गया तो 4, यानी आंसर 4000, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट, 16 व्यक्तियों का कुल मासिक आय इतना रुपया था, उनमें से एक का मासिक आय उनकी औसत आय का इतना परसेंट, तो उसकी मासिक आय क्या होगा? 16 व्यक्तियों का कुल जो मंथली इनकम 80,800, 16 का औसत है 80,800 रुपया। क्या है ये? मासिक आय, व्यक्ति कुल मासिक आय, औसत नहीं कुल है, उनमें एक का मासिक आय उनकी औसत आय का 120% है, तो जो औसत आय होगा उसका 20% उसका मासिक आय। तो इसको अगर हम एवरेज में कन्वर्ट करें तो 88,000 को 16 से भाग देंगे, और उसका जो इनकम होगा, मासिक आय होगा, जो इनकम होगा, ये जो आएगा 88,000 का जो भी 800 का जो भी भाग दे के आएगा उसका 120% होगा। अब इस पूरे को तुम अगर सॉल्व कर लेते हो एक बार तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा? तो यहाँ से 2 जीरो कटेगा, तो 1 0 कट जाएगा, 16 से भाग दो, 16 25 80, 16 25 80। अब इसको गुना कर दो, 505 को 80 800, 80 800 में 2 जीरो कट गया है, 16 से काटे, 16 25 80, जीरो आया, 16 25 80। अब इसको गुना करो, 12 25 60, 12 25 60, आंसर होगा 60 60, और ये ऑप्शन नंबर बी नंबर भी है। नेक्स्ट है, एक नाव एक निश्चित बिंदु तक 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती तो वापस 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभ बिंदु पहुंचती। पूरी यात्रा में नाव की औसत चाल क्या है? 15 की स्पीड से जाती है तथा वापस आती है, तो औसत चाल का फॉर्मूला जानती हूँ कि अगर हमको एवरेज स्पीड मालूम करना है और दूरी बराबर है, गया और आया डिस्टेंस बराबर हो, तो आप लिखिए 2xy, नीचे में x + y, मतलब 2 गुने में 10 गुने में 15, और 15 10 कितना हो गया? 25। ये फार्मूला होता है 2xy x + y। सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा 5 3 15, 5 1 25, 5 दूनी 10, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, ये हो गया 12 किलोमीटर पर आवर उसका एवरेज स्पीड। क्वेश्चन का 100 बोला गया कि एक मोटर चालक 150 किलोमीटर एक स्थान से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि 150 किलोमीटर तो वो चल रहा है, 150 किलोमीटर जो है वो चल रहा है, कितना का स्पीड से? तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो इससे हमारा टाइम निकल जाएगा। और फिर बोलता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा के वापस आता है, और वही 150 किलोमीटर फिर 30 से वापस ही आ जाता है, तो फिर तो वही चीज हुआ, गया और आया, दोनों जगह गया भी उसी से आया भी, मतलब डिस्टेंस बराबर है, और आपको फिर से बोल रहा है कि एवरेज स्पीड निकालिए। तो यहाँ पर 2 स्पीड दिया होगा, एक को x मानिए, एक को y मानिए, दूरी बराबर है, तो 2 गुने 50 गुना 30, और 50 30 हो गया 80, 0 0 कैंसिल। अब हम काट सकते हैं 2 4 से, तो 4 से या 2 से काटिए 25 बार में, ये हो गया 4 बार में, तो ये 2 से 2 बार में कट गया, 25 तो ये 75/2, इसको कहा जाता है 37.5 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपका औसत चाल। फिर से वही क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन था, सी नंबर आंसर। नेक्स्ट है, एक रेलगाड़ी 10 20 30 की दूरियां क्रमशः 50 60 इतना के घंटा से जाती, ट्रेन की औसत चाल क्या है? देखो हर बार अलग अलग डिस्टेंस, एक डिस्टेंस 10 किलोमीटर, एक है 20 किलोमीटर, एक है 30 किलोमीटर, और हर बार का स्पीड भी अलग अलग, स्पीड अलग, बराबर नहीं, स्पीड बराबर, अलग अलग। 60 किलोमीटर पर आवर, पहले 50 किलोमीटर पर आवर, फिर 60 किलोमीटर पर आवर, और फिर 90 किलोमीटर पर आवर। आपको चाहिए क्या? टाइम, क्योंकि औसत चाल का मतलब होता है कुल दूरी बटे कुल समय, तो 10 को भाग दीजिए 50 से, क्योंकि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। ये 20/60, ये 30/90, तो यहाँ कट जाएगा तो 1/5 आवर, यहाँ कट जाएगा तो 1/3 आवर, यहाँ कट जाएगा तो 1/3 आवर। अब सबको जोड़ लीजिए, तो हमारा टोटल डिस्टेंस हुआ
टोटल डिस्टेंस हुआ 30, 20, 50, 10, 60 किलोमीटर। अब इस 60 किलोमीटर को हम लोगों को कितना का घंटा में तय करना है, तो जोड़ेंगे तो 5 और 3 का एलसीएम 15 हो गया, तो 3, 5, 5, तो 5, 5, 10 और 3, 13 हो गया है तुम्हारा जाके बटा 15। ये हो गया तुम्हारा समय। तो एवरेज स्पीड बराबर अगर आपसे पूछा जाए कि एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड पूछा जाए तो कुल दूरी आपका हो गया 20, 20, 20 और 30, 60 को भाग दीजिए टोटल समय 13/15 से। अब इसको गुना कीजिए, 15 गुना 6 900, 900 को भाग दे दीजिए डायरेक्ट 13 से, तो 13 से भाग दे दिया, 13 × 5 = 65, 13 × 6 900 को 13 से, तो आपका 13 × 5 = 93, 108, 93, 6 से भाग दीजिए, 6 × 3 = 18, 6 और 1 7 78, 79, 80 हो गया 12, फिर 0 आ गया, पॉइंट 0 आ गया, तो हो गया कितना बार में दीजिए, 9 बार में, 9 बार में दीजिए तो 9.23 वाला पूरा पूरी नहीं कटेगा, आंसर हो जाएगा 69.23 किलोमीटर पर आवर। ये ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट, एक क्रिकेट खिलाड़ी के 20 पारियों का रनों का औसत 40 था, उनके 2 पारी जिनमें उसने सबसे अधिक, देखो 20 मैच का औसत 40 रन, उनमें सबसे अधिक और सबसे कम को छोड़कर 18 पारियों का औसत, 18 मैच का औसत उसका है 33। 2 को छोड़ के, कौन कौन, हाईएस्ट और लोएस्ट, ये दोनों को छोड़ के 2 पारी जिसने उसने सबसे अधिक सबसे कम बनाए थे औसत था। यदि उसने सबसे कम 16 रन बनाए तो सबसे अधिक कितना रन बनाए, तो पहले यहाँ 2 मैच का कम हुआ, तो इधर भी तो 7 कम हुआ, बाकी का काम तो आप कर सकते हैं। हाईएस्ट और लोएस्ट के बराबर हो गया 140 और इधर हो गया 66, तो यहाँ जोड़ेंगे तो 6 हो गया, 6 × 4 = 10 हो गया, 1 1 206 रन टोटल बनाया, हाईएस्ट और लोएस्ट मिला के, कम और अधिक मिला के, जिसमें सबसे कम 16 रन बनाया तो 16 को घटा देते हैं, तो यहाँ हो गया 190 रन उसका हाईएस्ट होगा, 190, मतलब सी नंबर सही है, आंसर सी कीजिएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, 40 पारियों का औसत 50 रन है, 40 मैच का वो एवरेज है 50 रन, उसके द्वारा बनाए गए, और इसका अंतर है, छोड़ के हटा दिया जाए तो 38 मैच फिर से आया और औसत जो बना हुआ 48 रन बना। तो कहने का मतलब है यहाँ 2 मैच कम हुआ, यहाँ 2 कम हुआ, तो ये 2 मैच कम कौन हुआ, हाईएस्ट और लोएस्ट, ये 2 कम हुआ, तो फिर से वही काम, हाईएस्ट और लोएस्ट निकल गया, तो 8 × 2 = 16, 4 × 2 = 96 और 80, तो हाईएस्ट और लोएस्ट का बात करोगे 6, 8, 8, 16, 176 रन। और क्वेश्चन में बोला है यदि उनके न्यूनतम स्कोर से इतना रन अधिक है, हाईएस्ट और लोएस्ट का अंतर दिया है 172 रन, और यहाँ पर आ गया है हाईएस्ट और लोएस्ट 176, और दोनों का जो अंतर आया है वह 72 दिया है। तो हाईएस्ट के बारे में पूछा है कि सर्वाधिक रन, तो लोएस्ट लोएस्ट कट जाएगा, तो 2 हाईएस्ट बराबर 6, 2 8, 7 7 4, 2 और 1 348, 348। तो हम कह सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं कि 2h बराबर 348, तो हाईएस्ट का 348 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 17 दूनी 34 और यहाँ पर हो गया 4, 174 रन, 174 रन, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन है डी। 10 का औसत इतना है, अगली पारी में कितना रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। देखो 10 मैच का औसत 32 था, अगली पारी में कितना मैच रन बनाए, 11वां पारी में कितना रन बनाएगी, औसत 4 अधिक हो जाए, यानी 36 रन हो जाए। तो यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ 4 का, क्रॉस करके जोड़िए, तो 4 × 10 40 और यहाँ हो गया 36, इससे ये बड़ा है, इससे बड़ा यानी प्लस होगा,
उसको 76 रन बनाना होगा। कितना रन बनाना होगा? 76 रन, ऑप्शन नंबर ए। एक बल्लेबाज के 11 का औसत रन, 11 पारियों का कुछ 12वीं पारी में 90 रन बनाए और उनका औसत 5 कम हो जाता। देखो 11वीं पारी तक का कुछ औसत था, क्या था नहीं मालूम। 12th पारी, 12वीं पारी में वह 90 रन बनाता है, जिससे औसत 5 कम हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चनों में याद रखना कि औसत या तो अधिक रन बढ़ेगा, या तो औसत घटेगा, या तो औसत कम होगा, या तो औसत बढ़ेगा या तो कम होगा। कुछ भी आए उसको अंतिम पारी से गुना कर दो। तो 12 25 60, 12 गुना 5 60, और जो भी यहां दिख रहा है माइनस का यहां कर देना है प्लस, आपका वो वैल्यू आएगा तो 0 9 6 15 150, यानी यहाँ 155 था, 5 कम हो गया 145, 145, और ये ऑप्शन नंबर हो गया बी। मतलब क्या हो रहा था ऐसे क्वेश्चनों को आप लोगों को बता देना है कि मान लो तुम 11 पारी तक का कुछ औसत था, x रन था, तो लिखोगे ना 11x। 12वीं पारी में वह 5 रन बनाया, तो बोलोगे ना उसका वो 12वीं पारी में वो 90 रन बनाए, तो 90 रन बनाया तो 11x प्लस 90। अब इसको 12 से भाग दोगे तो औसत तुम्हारा क्या होगा? 5 मिलेगा। अब इसको तुम सॉल्व करता तो भी x का वैल्यू निकल जाता, तो x का वैल्यू यहाँ वाला 5 बढ़ा दोगे तो आगे वाला निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन पूछा था 12वीं पारी का, इसलिए आंसर 145 किए थे। किसी बल्लेबाज के 11 पारियों का कुछ औसत था, फिर से वही क्वेश्चन कि 11वीं पारी तक कुछ औसत था, 12th यानी 12वीं पारी में वह कितना रन बनाया? 90 रन बनाया, जिससे उसके औसत में 5 की वृद्धि हो गई या 5 बढ़ गया। तो वही काम करना, अंतिम पारी से गुना करना, 60 प्लस के जगह में इस बार माइनस करना होगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा 30, और 30 में से 5 बढ़ा तो हो गया 35। तो पूछा है 12वीं पारी का औसत, यानी फिर से यहाँ का आंसर पूछा है, लेकिन इस बार आंसर होगा 35, ऑप्शन नंबर बी। अपराजिता और राकेश की शादी आज से 9 साल पहले हुई थी। शादी के समय उन दोनों का औसत, यानी 9 साल पहले दो आदमी का औसत, 2 मेंबर्स का औसत जो था 28 साल था। आप बोलता आज उनका एक बच्चा भी है, प्रेजेंट दिन में अगर उसके घर में जाओगे तो 3 मेंबर्स हो गए हैं, क्योंकि एक बच्चा हो गया है, जिससे उसकी आयु कितना, आयु 7 वर्ष है। तो उस परिवार के सभी सदस्यों की वर्तमान औसत आयु क्या होगा? तो ठीक है, ये बात करो कि 9 साल पहले 2 मेंबर था, आज उसके यहाँ 3 मेंबर हो गए, तो हम बोलेंगे ना कि 9 साल पहले 2 आदमी का औसत 28 साल था। तो अगर हम प्रेजेंट में 2 ही मेंबर होता तो औसत जैसे ही लोग 9 साल बढ़ता तो औसत भी 9 साल बढ़ जाता, यानी इन लोगों का औसत अभी अगर सोचा जाए, तो 9 बढ़ के 8 8 16 17, मतलब कितना हो जाता? 37 साल हो जाता। 2 मेंबर आज रहता तो औसत कितना साल हो जाता? 37 साल। तो टोटल अगर निकाला जाए प्रेजेंट में, प्रेजेंट का बात अगर करें टोटल का, तो 37 गुने 2 इन लोगों का, और एक बच्ची भी हुई है जिसका एज है 7 साल। तो 37 का डबल देखा जाए, 37 का डबल 7 गुना 2, 14 3 दूनी है 74, और 7, और ये हो गया 7 4 11 और 8 81 साल। और यहाँ पर टोटल एवरेज का बात करेंगे तो अब 3 मेंबर हो गए। क्यों 3 मेंबर? 2 मेंबर तो इन लोग थे, और एक बच्चे का एज भी हम यहाँ ऐड कर दिए, तो 3 मेंबर हो गया, 3 से भाग देंगे तो आंसर होगा 27 साल, यानी मेंबर का एज हो गया 27 साल, यानी आज उस परिवार का औसत 27 साल हो गया। कब? जब 3 मेंबर है तब।